बीजेपी में आज से नवीन युग का औपचारिक आगाज हुआ। नितिन नवीन के तौर पर बीजेपी को अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सरकार और संगठन के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अब नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष है और उनका दायित्व सिर्फ बीजेपी को संभालना नहीं, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी उन्हीं को देखना है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए। ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में ये है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। यही सबसे बड़ा गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन खुद एक तरह से मिलेनियल पीढ़ी के हैं और वे उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने भारत में बहुत बदलाव देखे हैं। वो उस युग से हैं जिसने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी हैं और आज एआई का इस्तेमाल करने में माहिर है। नितिन में युवा ऊर्जा और अपार अनुभव दोनों है। जनसंघ के 75 वर्ष पूरे होने पर मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण को नमन करता हूं। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वो कालखंड है जो विकसित भारत का निर्माण होना है। इस अहम कालखंड की शुरुआत में नितिन नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जनता की सेवा हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है, इसलिए बीजेपी पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की बात करें तो बीजेपी की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बीजेपी जनता की एक बड़ी आवाज बनकर भी उभरी है। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता ने हमेशा दूर से देखा है कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गुजरात के आनंद में आपके साथ में एक कार्यक्रम में भाग लिया था, उस वक्त मैं राष्ट्रीय महासचिव था। मैंने सद्भावना मिशन कार्यक्रम में उस दौरान आपको प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हुए देखा था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आपने मुझे
मुझसे बात की तो आपने समझाया कि गुजरात से इतने सारे लोग क्यों आए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि एक व्यक्ति तभी महान बनता है जब वो जनता की भावनाओं से जुड़ता है। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। बीएमसी के मेयर पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान जारी है। खबर यह है कि जल्द ही शिंदे गुट के नेता दिल्ली आ सकते हैं। दरअसल आज बीएमसी चुनाव के अंतिम परिणामों का आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित हुआ। इस आधिकारिक राजपत्र में सभी बीएमसी के सभी वार्डों के विजेताओं की लिस्ट को शामिल किया गया। राजपत्र के साथ ही कोंकण भवन में बीएमसी मेयर के चयन की प्रक्रिया का भी आगाज हुआ। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि बीएमसी का मेयर कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के भी दिल्ली आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि साल 2026 बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसी को आधार बनाकर शिंदे गुट की मांग है कि मुंबई का मेयर शिवसेना से ही होना चाहिए। और इसी बीच दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में शिवसेना महासचिव राहुल शेवाले और बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मेयर पद के साथ साथ स्थायी समिति अध्यक्ष और अन्य प्रमुख समितियों के पदों को लेकर भी शुरुआती चर्चा की जा सकती है। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही दलों की कोशिश है कि बीएमसी में उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। वहीं शिवसेना के सभी नगर सेवक आज कोंकण भवन पहुंचने वाले हैं और ताज लैंड्स एंड होटल्स में शिवसेना पार्षदों के ठहराव का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। इस सियासी हलचल के बीच में विपक्ष ने आज ताज होटल में सिटी काउंसिलिंग की मीटिंग करने को लेकर के एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेयर पद को लेकर किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मेयर महायुति से ही होगा। शिंदे गुट के इस सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में बैठक होने वाली है और इस बैठक में राहुल शेवाले, अमित साटम, बीजेपी पार्षद प्रभाकर शिंदे और शिंदे सेना की नेता शीतल म्हात्रे शामिल होंगे। वहीं शिंदे खेमे में साफ कर दिया गया है कि राज्य में किसी नए गठबंधन की कोई बात नहीं है और नए सियासी समीकरणों की खबरों को पूरी तरह से उन्होंने खारिज भी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर एक बार फिर अमेरिकी दावा को ठोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक AI तस्वीर साझा की जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड को US टेरिटरी भी बता रहे हैं। ट्रंप की तरफ से लगातार ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की मांग ने अमेरिका और यूरोप के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया। इसी बीच डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में यूरोप के 8 देश सांकेतिक वॉर एक्सरसाइज की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजी के खिलाफ अब 8 यूरोपीय देश खुलकर सामने आ गए। डेनमार्क, यूके, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इसके अलावा नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने सांकेतिक तौर पर ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन द्वारा इन 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाए जाने के फैसले के खिलाफ यूरोपीय संसद ने अब बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर रोक लगाए जाने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे यूरोप और अमेरिका के बीच हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। ट्रंप की जिद को देखते हुए डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट की अगर माने तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास के लिए डेनिश सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पहुंच गई है। इसके साथ ही जर्मनी ने डेनमार्क के निमंत्रण पर टोही मिशन के लिए सैनिक भेजने की पुष्टि भी की है, जबकि स्वीडन ने भी सैन्य अभ्यास की तैयारी के तहत अपने सैनिक तैनात किए। नॉर्वे, नीदरलैंड और फ्रांस ने भी इस सैन्य सहयोग में शामिल होने की बात कही है, जबकि यूके की ओर से भी एक सैन्य अधिकारी को ग्रीनलैंड भेजे जाने की जानकारी है। ग्रीनलैंड में बढ़ रही सैन्य तैनाती को लेकर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगी देशों पर खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया है। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को रूस और चीन के संभावित खतरे से बचाने में नाकाम रहा है। हालांकि डेनमार्क इस आरोप को खारिज करता रहा है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अरबों यूरो खर्च करने की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और फिटविक स्पेस बेस में पहले से तैनात अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है।